चलिए, तो आज हम लोग फारसी शब्दों के बारे में बात करने वाले हैं। जब हम लोग हिंदी में किसी से बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो कि हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। हमको ये पता नहीं रहता कि कौन सा शब्द फारसी हैं, कौन सा शब्द अरबी हैं, कौन सा शब्द हिंदी हैं या फिर कौन सा शब्द अंग्रेजी हैं। तो इसमें से हमको हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जैसे एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कोई शब्द दे देगा। जैसे मानकर चलो दे दिया कमीना, ठीक है, ये कमीना शब्द दे दिया। अब पूछा है कि आपसे ये कौन से भाषा का शब्द है, अंग्रेजी है कि हिंदी है कि फारसी है कि अरबी है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसी प्रकार से दे दिया यहाँ पर चश्मा, तो चश्मा पूछा है कि चश्मा अंग्रेजी है, हिंदी है, फारसी है, क्या है। ऐसे टाइप से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो इन्हीं सब शब्दों को हमको यहाँ पर ध्यान देना है। एक एक शब्दों को यहाँ पर मैं आपको समझाते हुए चलूँगा और इनको हम लोग एक छोटा सा कहानी के माध्यम से समझते हुए चलेंगे। एक प्रेमी जोड़ा यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं जिसमें लड़के का नाम रहता है चिराग और जो लड़की का नाम है मीना। इसमें हम देखेंगे कि चिराग का दिल आता है मीना पर और फिर आगे चल करके चिराग मीना के पिताजी से इसका हाथ मांग लेता है और शादी करता है। ठीक है, शादी करेगा। अब ये जो शादी का जो कहानी है, इसी शादी की कहानी से हमको जितने भी शब्द हैं उसको रिलेट करना है और पूरे कहानी को शुरू से लेकर के आखिरी तक पहुंचाना है। और आखिरी में जा कर के यहाँ पर जो जो शादी है वो टूट भी जाता है और टूटने के बाद यहाँ पर कुछ अफसोस वाली चीज़ें होती है, इसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ज़िंदगी किस तरह से तमाशा बन जाता है, ये जो मीना है इसकी कहानी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से इसको हम लोग बहुत विस्तार से कहानी को आपको मैं समझाने वाला हूँ। और जितने भी शब्द यहाँ पर एक कहानी में आते जाएगा वो एक एक शब्दों को आपको ध्यान देना है, क्योंकि सारे के सारे शब्द जो यहाँ पर लिखे गए हैं ये सभी शब्द क्या चीज़ हैं, फारसी शब्द हैं। ठीक है, फारसी भाषा के शब्द हैं। तो आप चाहें तो इसका शुरू में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे तो फिर से आपको मौका मिलेगा। स्क्रीनशॉट सिर्फ यूट्यूब वालों के लिए है, एप्लीकेशन में तो आपको पीडीएफ दे दिया जाता है। तो वहाँ पर एप्लीकेशन में तो वैसे भी स्क्रीनशॉट होता नहीं है, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलो, अगर यूट्यूब में डलता है ये वाला वीडियो तो उस कंडीशन के लिए है। चलो, बाकी फिलहाल यहाँ पर शुरू करते हैं हमारे जो कहानी है उसको। देखिए, तो ये जो भी शब्द यहाँ पर मैं बताते जाऊंगा वो शब्दों को ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं ना वही शब्दों को ध्यान देना है। कुछ कुछ शब्द मैं अपनी तरफ से मैं बोलूँगा, एक्स्ट्रा मैं बताऊँगा, उस पर आपको उतना जोर नहीं देना है। जो शब्द लिखे गए हैं उन शब्दों को ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पर फारस में एक सुल्तान था। ठीक है, फारस का एक सुल्तान था, वो सुल्तान बहुत ज़्यादा कमीना था। ठीक है, फारस का एक कमीना सुल्तान, और इसका एक पुत्र था जिसका नाम था चिराग। ठीक है, फारस का जो कमीना सुल्तान था उसका पुत्र का नाम क्या था, चिराग था। तो ये जो चिराग था ये बहुत आवारा था, ये बहुत आवारा था। अब ये जो आवारा जो चिराग है वो एक बार हमारे जो हिंदुस्तान है, हमारे जो भारत है, अब यहाँ पर भारत ना बोल कर मैं हिंदुस्तान बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये जो हिंदी है और हिंदी से यहाँ पर हिंदुस्तान बना है। हालांकि हिंदी हम उसको हिंदी भाषा, हिंदी का शब्द है वो, लेकिन जो हिंदुस्तान बन गया है वो फारसी भाषा से बना है ना। मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हिंदी और फारसी मिलाकर यहाँ पर हिंदुस्तान बना है। तो ये जो चिराग है वो एक बार हिंदुस्तान आता है घूमने के लिए, और जब हिंदुस्तान आता है तो वो मिलता है किससे, मीना से, और मीना के ऊपर उसका दिल आ जाता है। तो जब चिराग का दिल आता है किस पे, मीना पे, तो अब ये क्या करेगा, चिराग क्या करेगा, ये जो मीना का जो पिता है कौन है, सरदार। ठीक है, मीना का जो पिताजी हैं वो कौन है, सरदार हैं। और ये जो सरदार हैं बहुत नेक दिल वाला है। ठीक है, ये नेक दिल वाला सरदार है। तो नेक दिलेर जो सरदार है इसके पास पहुंच जाता है ये चिराग। ठीक है, चिराग किसके पास पहुंच जाएगा, ये नेक दिलेर जो सरदार है इसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी में हमको जितने भी शब्द दिख रहे हैं ना वो सभी शब्दों को आपको ध्यान देना है ना। हम लोगों ने क्या समझा, सबसे शुरू तो शुरू पे यहाँ पर कमीना है, कमीना शब्द भी क्या है, फारसी शब्द है। सुल्तान ये भी क्या है, फारसी शब्द है। आवारा, चिराग, दिल, ये सभी क्या चीज़ है, फारसी शब्द है। नेक, दिलेर, सरदार ये भी क्या है, फारसी शब्द है। अब ये नेक, दिलेर, सरदार की यहाँ पर बेटी कौन है, मीना है। मीना है ना, मीना भी क्या एक प्रकार का फारसी शब्द है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कमीना सुल्तान है इसका पुत्र कौन, इसका बेटा कौन, आवारा चिराग। तो जो आवारा चिराग है उसका दिल आता है किसके ऊपर, मीना के ऊपर। तो ये मीना के ऊपर जब दिल आता है तो ये चिराग पहुंच जाता है किसके पास, सरदार के पास। नेक दिलर जो सरदार है उसके पास पहुंच जाएगा। अब ये जो सरदार होता है बहुत नेक दिल का होता है, इससे अगर कोई जा करके कुछ मांगे तो ये बहुत खुशी खुशी दे देता है। तो जब चिराग पहुंचता है सरदार के पास और चिराग ये जो मीना का हाथ मांगता है ना, मीना से शादी करने का ये प्रस्ताव रखता है,
तो ये जो नेक दिलर वाला सरदार है वो बात को मान लेता है, ठीक है, शादी कर लेता है, मतलब शादी करवाने के लिए उसके रेडी हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहानी यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पर आगे का जो हमारा कहानी रहेगा, ये चिराग मतलब कि जो आवारा चिराग है और ये जो मीना है, इसके शादी का कहानी रहेगा। ठीक है, इसके शादी का कहानी रहेगा। तो इसके शादी की कहानी में हमको कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करना है। पहले मीना के बारे में थोड़ी बहुत जो भी विशेषताएं हैं उसको हमको समझना है, चिराग के बारे में जो भी थोड़ी बहुत विशेषताएं हैं उसको हमको समझना है। चलो, तो पहले हम लोग यहाँ पर मीना के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, मतलब शादी से पहले इनकी विशेषताओं को थोड़ा हमको समझना है, तब कहीं जा करके हम थोड़ा और अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे। अब फिलहाल आपको यहाँ पर जो लिखे गए शब्दों को ध्यान देना, ठीक है, सभी शब्द क्या है यहाँ पर फारसी शब्द है। तो अब यहाँ पर शादी होना है, अब ये मीना के बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। देखो, तो पहले तो याद रखेंगे पलक, ठीक है, पलक, पलक भी क्या है, एक प्रकार का फारसी शब्द है। तो मीना का जो आंखों की जो पलकें हैं, मतलब पलक और चेहरा, है ना, आंखें और पलकें बहुत क्या है, खूबसूरत है। ठीक है, खूबसूरत से याद रखेंगे, आंख और पलक क्या है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब कुल मिलाकर देखा है तो जो मीना है ये बहुत खूबसूरत है। तो खूबसूरत जो शब्द है ये भी क्या है, एक प्रकार का फारसी शब्द है। ठीक, खूबसूरत शब्द क्या है, फारसी शब्द है। पलक भी फारसी है, चेहरा भी फारसी है। ठीक है, ये सभी क्या है, फारसी है। अब ये मीना हमेशा आईना में अपने चेहरा देखा करती थी। ठीक है, आईना में अपना चेहरा देखा करती थी। तो आईना भी क्या चीज़ है, फारसी शब्द है। तो इस प्रकार से इन सबको ऐसे याद रखेंगे। अब ये जो मीना है हमेशा खामोश रहती थी, हमेशा क्या रहती थी, शांत रहती थी, खामोश रहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत वो खुश होती थी। ठीक, क्योंकि यहाँ पर चिराग से विवाह होने जा रहा है, सुल्तान के बेटे से यहाँ पर शादी होने जा रहा है, तो क्या होगा, बहुत खुश रहेगी। तो यहाँ पर क्या है, बहुत वो खुश रहती है और वो हमेशा इत्र लगाती है। ठीक है, वो हमेशा इत्र लगाती है और इसका इत्र जो खुशबू है, ठीक है, हमेशा इत्र से मतलब इत्र का खुशबू हमेशा आते रहता है। ठीक है, इत्र से हमेशा क्या आता है, खुशबू आता है। अब इसको ये इस चीज़ का मतलब कि इत्र लगाने का बहुत ज़्यादा लत लग गया है। ठीक है, आईना देखने का और इत्र लगाने का इसका क्या है, लत लगा हुआ है। ठीक, किसको, मीना को। तो मीना के बारे में हम लोगों ने क्या समझा कि इनकी जो पलकें हैं वो बहुत खूबसूरत है, चेहरा भी बहुत खूबसूरत है, हमेशा आईना देखा करती थी, आईना देखने को इसको लत लगा हुआ है। इसके अलावा इत्र लगाने का भी लत लगा हुआ है और इत्र से बहुत खुशबू आता है। बहुत खामोश रहती है, बहुत खुश रहती है। ठीक है, बहुत खामोश रहती है लेकिन बहुत ज़्यादा खुश रहती है। चलो, तो ये मीना के बारे में हम लोगों ने समझा। ये सभी शब्दों को ध्यान में रखेंगे, सभी शब्द क्या चीज़ है, फारसी शब्द है। अब इसका देखो चिराग के बारे में। अब शादी होना है, चिराग का शादी होना है मीना के साथ। तो चिराग क्या करेगा शादी के लिए, या तो घोड़ा लाते हैं, तो क्या लाते हैं, शेर लाते हैं। तो यहाँ पर शेर आते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या लाता है, शेर आता है, मतलब शेर पे सवारी करेगा, है ना। बारात किस में जाएगा, शेर में जाएगा। तो एक तो ऐसा भी याद रख सकते हैं जो चिराग है बहुत शेर जैसा है, या फिर शेर की सवारी करता है, ऐसा याद रख लेंगे। और दूसरा, शादी में क्या करता है, चश्मा लगाता है, दूल्हे क्या चश्मा लगाता है ना, चश्मा लगाता है। और तीसरा याद रखेंगे, तरकस पकड़ता है। तरकस मतलब कि जैसे कि धनुष बाण आप जानते होंगे ना, तो यहाँ पर जो बाण को रखने के लिए इस प्रकार से ऐसा कुछ एक होता है, बाण को जब पीछे साइड इस प्रकार से ऐसा कुछ एक बना रहता है, इसको तरकस बोलते हैं, है ना। ऐसे इसमें बाण को रखा जाता है ना, पीछे साइड लटकाते हैं ना राम भगवान, जिस प्रकार से पीछे साइड जो बाण को ऐसा रखने के लिए एक तरकस मतलब किए रहता है ऐसा, इसको इसी को तरकस बोलते हैं। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं उतना तो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन इसको क्या बोला जाता है, तरकस बोला जाता है। ठीक है, तो तरकस जो है ये तरकस फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, फारसी भाषा का शब्द है। तो शादी जब होता है तो कुछ ना कुछ हम क्या करते हैं, औजार वगैरह पकड़े रहते हैं ना, चाहे वो छोटा मोटा चाकू छुरी कुछ पकड़ लेते हैं या फिर कुछ और पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो आवारा चिराग है ये शादी में क्या पकड़ता है, तरकस पकड़ता है। ठीक है, तरकस पीछे से इस प्रकार से लटकाया रहता है और चश्मा पहने रहता है और शेर की सवारी करता है। ठीक है, शेर की सवारी करता है। चलो, तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने क्या समझा, चिराग के बारे में देखा। तो ये चिराग के बारे में याद रखेंगे, शेर जैसा है चिराग या फिर शेर की सवारी करता है। मीना के बारे में हम लोगों ने क्या समझा, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, उसकी पलकें भी बहुत खूबसूरत है, चेहरा भी बहुत खूबसूरत है, हमेशा आईना देखती है, हमेशा इत्र लगाती है और बहुत खुशबू आता है ना, बहुत खुशबू आता रहता है। इन सब चीज़ों को उसको लत लगा हुआ है। बहुत खामोश रहती है लेकिन क्या है, बहुत खुश रहती है वो। ठीक है, बहुत खामोश रहती है लेकिन बहुत वो खुश है, क्योंकि किससे शादी होने जा रहा है, आवारा चिराग से शादी होने जा रहा है। चलिए, तो इस प्रकार से हुआ। अब देखो इनका शादी का जो कहानी है आगे अब बढ़ेगा यहाँ पर। ठीक है, शादी की कहानी यहाँ पर अब आगे बढ़ेगा। तो अब शादी होना है तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, दरबार लगेगा, है ना, दरबार में दस्तूर लगेंगे। दरबार में क्या होगा,
दस्तूर होगा। बहुत सारे जो रीति रिवाज निभाते हैं ना उसको दस्तूर बोलते हैं। तो शादी होना है तो यहाँ पर दरबार लगाया जाएगा, दरबार लगेगा, और दरबार में दस्तूर लगेंगे। दस्तूर लगेंगे मतलब कि बहुत सारे जो रीति रिवाज निभाते हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म बहुत सारे रीति रिवाज वगैरह जो भी होता है उसी को यहाँ पर दस्तूर कहा जाता है। तो ये दरबार में क्या दस्तूर, दरबार में क्या दस्तूर। अब दस्तूर वहां पर लगेंगे, दरबार को सजाना है, दरबार को सजाना है तो यहाँ पर बहुत सारे कारीगर आएंगे। क्या होगा, बहुत सारे कारीगर आएंगे दरबार को सजाने के लिए। अलग अलग प्रकार के कारीगर को बुलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुल्तान के बेटे का शादी हो रहा है और सरदार है ना, नेक दिलेर जो सरदार है उसकी बेटी का शादी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, दरबार को बहुत अच्छे से सजाया जाएगा, दस्तूर लगेंगे और बहुत सारे कारीगर आते हैं। तो दरबार, दस्तूर, कारीगर, ये सभी क्या चीज़ें, फारसी शब्द है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जब कारीगर आए हैं तो बहुत सारे मजदूर भी लाया जाएगा। ठीक है, मजदूर भी आते हैं वहाँ पर। अब जब काम खत्म हो जाता है, मतलब कि एक हफ्ता बाद, ठीक है, एक सप्ताह बाद, जिसको यहाँ पर हफ्ता बोला जा रहा है, तो एक हफ्ता बाद उनको 1000 रुपये का क्या मिलता है, तनख्वाह मिलता है। क्या मिलता है, तनख्वाह मिलता है, तनख्वाह। तो उनको क्या मिलता है, 1000 रुपये क्या मिलता है, तनख्वाह मिलता है, तनख्वाह मिलता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, आराम करते हैं। ठीक, अब इनका जो दरबार है वो सज चुका है, मतलब कि दरबार में दस्तूर वहाँ पर लगाया जा चुका है। दरबार में दस्तूर लग गया, कारीगर यहाँ पर काम करके चले गए। कारीगर आए थे, मजदूर आए थे, एक हफ्ता तक काम किए हैं, 1000 रुपये उनको तनख्वाह मिला और वो आराम करने चले गए। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया दरबार का कहानी, मतलब दरबार इनका सज गया। तो शादी का पहला काम तो हो चुका है। अब देखो दूसरा काम क्या होता है, दर्जी के पास पहुंच जाएंगे, है ना, दर्जी के पास पहुंचेंगे। अब दर्जी, दर्जी भी क्या है, एक प्रकार का फारसी शब्द है ना, दर्जी भी क्या है, फारसी शब्द है। तो दर्जी के पास पहुंच जाएंगे और दर्जी के पास पहुंच करके हम रुमाल बनवाएंगे, है ना, रुमाल वहाँ पर सिलाई करने के लिए बोला जाएगा। तो रुमाल, चादर, और बस रुमाल और चादर याद रखेंगे। तो रुमाल और चादर ये किसके पास बनवाया जा रहा है, दर्जी के पास बनवाया जा रहा है। तो रुमाल, चादर, दर्जी सभी फारसी शब्द है। अब दर्जी का भी काम खत्म होता है तो क्या किया जाएगा, उनको आमदनी दिया जाएगा। तो दर्जी भी क्या करता है, आमदनी वहाँ पर कमा लेता है। ठीक है, इनको दर्जी को भी क्या मिल गया, यहाँ पर आमदनी मिल गया, जो भी उसका आमदनी बना ये सब सिलने के बाद। तो ये दर्जी का काम भी यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक, ये इस प्रकार से हुआ। अब यहाँ पर देखो, जो सुल्तान है और यहाँ पर जो सरदार है, सरदार क्या है, बहुत नेक दिल वाला है ना, नेक दिलेर सरदार है। और जो सुल्तान है वो तो बहुत कमीना है, लेकिन बहुत रईस है। तो यहाँ पर ये जो शादी है इसमें बहुत अधिक खर्च किया जाता है। ठीक है, बहुत अधिक खर्च किया जाता है। तो तरह तरह के जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो यहाँ पर लाया जाता है। तरह तरह के जो आतिशबाजी करने का, जो फिर जो बाजा वाजा बजाने का जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर लाया जाता है। फिलहाल हमको यहाँ पर खाने पीने के सामान को पहले देखना है। देखो, तो यहाँ पर जो जिगर है, किसका जिगर, मतलब ये जो सरदार है उसका जिगर बहुत बड़ा है, मतलब कि बहुत बड़ा दिल वाला है ये। तो खजाना को क्या करेगा, ये दिल खोल कर खर्च करेगा, है ना। क्या करेगा, ये खजाना को दिल खोल करके क्या करेगा, खर्च करेगा। तो जिगर किसका बड़ा है, जो सरदार है उसका बड़ा है। तो खजाना को क्या करता है, वो बहुत खर्च करता है और दिल खोल करके खर्च करता है। तो दिल भी हम लोगों ने क्या देखा था, दिल भी एक प्रकार का फारसी शब्द है। तो जिगर, खजाना, खर्च, ये भी क्या है, फारसी शब्द है। अब यहाँ पर जब खर्च हो रहा है, अब खर्च होगा तो कहाँ कहाँ, किस में कैसा कैसा खर्च होगा, अब यहाँ पर देखेंगे। तो खाने पीने में ज़्यादा खर्च होता है, खाने पीने में ही ज़्यादा खर्च होता है, आपको भी पता होगा। तो खाने पीने में जो खर्च होता है, तो वो खर्च को देखो अब कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे खर्च हो रहा है उसको देखो। तो खाने में मतलब जो खर्च है वो किस प्रकार से यहाँ पर किया जाएगा उसको देखो। तो पहले तो एक कबूतर, है ना, कबूतर। अब नॉनवेज में क्या बनेगा, कबूतर बनेगा, कबूतर बनवाते हैं। खरगोश, गरम गोश्त, है ना, गरम गोश्त। अब देखो ये जो बना है यहाँ पर, जो गोश्त बना है, गोश्त मांस है, गोश्त है, वो क्या है, गरम है। और खरगोश का गरम गोश्त है। ठीक, किसका, खरगोश का गरम गोश्त और खाल। ठीक है, खरगोश का गरम गोश्त और खाल। तो ये सभी चीज़ों को याद रखेंगे। ये सभी क्या चीज़ें, फारसी शब्द हैं। ठीक है, इसको बस समझने के लिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, मतलब कि इसको कहीं ना कहीं हमको याद रखना है, फारसी शब्दों को याद रखना, इसलिए आपको इस प्रकार से यहाँ पर समझाया जा रहा है। बाकी इससे अपना रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है ना, ध्यान में रखेंगे। चलो, तो इस प्रकार से इसमें जो खर्च किया जा रहा है, खजाना जो खर्च हो रहा है, खजाने का जो खर्च है वो किस में हो रहा है, कबूतर में, खरगोश में, गरम गोश्त में हो रहा है ना, गरम गोश्त में हो रहा है, और खाल, है ना, खरगोश का खाल, इसमें खर्च किया जा रहा है। तो ये तो हो गया नॉनवेज वाला सेक्शन।
अब यहाँ पर देखो वेज वाला सेक्शन में, वेज वाले सेक्शन में मतलब कि जो फल फूल वगैरह जो भी यहाँ पर लाया जाएगा उसको देखो। तो ताज़ा अमरूद क्या लाया जाता है, ताज़ा अमरूद वहाँ पर मंगाया जाता है। और ताज़ा अमरूद को खाने के लिए यहाँ पर आपको पता होगा बिना नमक के तो अमरूद नहीं खा सकते हैं ना, नमक को इस प्रकार से उसमें गोद गोद के खाते हैं अपन, है ना, बोलते हैं ना अमरूद को काट लो बढ़िया, स्लाइस स्लाइस काट लो और उसको नमक में से कर करके खाते जाओ, तो ये नमक है। ठीक है, तो ताज़ा अमरूद है, नमक है, अनार, गुलाब है ना, गुलाब अब इसको खाने के लिए बोले या फिर सजाने के लिए बोलो, जो भी बोलो इसको, तो गुलाब है, और क्या है, अंगूर है। तो यहाँ पर फिलहाल गुलाब से पहले यहाँ पर अंगूर को रख लीजिएगा। तो क्या क्या है, ताज़ा अमरूद, नमक, ठीक है, तो ये तो एक साथ रहेगा, ताज़ा अमरूद रहेगा, नमक रहेगा, है ना, ताज़ा अमरूद और नमक रहेगा, अनार रहेगा, अंगूर रहेगा, और क्या रहेगा, गुलाब रहेगा। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, फल फूल वगैरह में जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर लाया जाता है। ठीक है, शादी जब हो रहा है इनका। तो चलिए इसके बाद देखिए अब किशमिश, है ना, मीठे कुछ ना कुछ अब मीठा सामान, मतलब खाने पीने के यहाँ पर मीठा भी होगा ना, तो क्या क्या होता है देखो, किशमिश, है ना, किशमिश, मलाई, है ना, किशमिश, मलाई, चाशनी, गोला, किसका गोला, बर्फ़ का गोला, ठीक है, बर्फ़ का गोला, समोसा। अब यहाँ पर देखो समोसा नमकीन हो जा रहा है, ठीक है, बाकी ये सब देखेंगे तो मीठा मीठा सामान है, बाकी यहाँ पर एक समोसा क्या है, नमकीन है। तो समोसा आप जो डेली खाते हैं ना समोसा, कहीं ना कहीं वो भी एक फारसी शब्द है, समोसा भी क्या है, फारसी शब्द है ना, चाशनी भी फारसी शब्द है, मलाई भी फारसी शब्द है, किशमिश भी फारसी शब्द है, ताज़ा अमरूद, नमक, नमक भी कहीं ना कहीं देखो फारसी शब्द है, अनार, गुलाब, अंगूर, ये सभी क्या चीज़ है, फारसी शब्द हैं। अब इसके बाद देखो, यहाँ तक तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो और क्या रहता है, शराब, है ना, क्या रहता है, शराब। अब इतना खर्च हो रहा है तो शराब तो रखा ही जाएगा, तो शराब है। और शराब को मापने के लिए पैमाना, ऐसे ही तो नहीं दे देंगे, शराब को मापने के लिए क्या रखा जाएगा, पैमाना रखा जाएगा। अब जब पैमाने से लोग शराब पियेंगे और जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर कुश्ती लड़ेंगे, है ना, आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे। तो ये तो लड़ाई फिलहाल बाद में होता है, अभी धीरे धीरे शराब भी रखा गया, सिर्फ लाया गया है ना, सिर्फ शराब वहाँ पर लाया गया। अभी लोग यहाँ पर शराब पियेंगे, उसके बाद आगे चल करके देखना कुश्ती लड़ेंगे, है ना, आगे हम लोग देखेंगे। तो इतना सब कुछ यहाँ पर होता है। तो ये जो भी खर्च होता है ये इन सब चीज़ों में खर्च किया जा रहा है। ठीक है, कबूतर है ना, कबूतर, खरगोश, गरम गोश्त है, खाल है, ताज़ा अमरूद, नमक है, अनार है, गुलाब है, अंगूर है, किशमिश, मलाई, चाशनी, गोला, समोसा, शराब, पैमाना, कुश्ती। ठीक है, ये सभी शब्द क्या चीज़ है, फारसी शब्द है। चलिए, तो इस प्रकार से तो ये हो गया, खाने पीने का जो भी सामान है वहाँ तक समझ गए। अब देखो और क्या, सितार, सितार बजाया जाता है। ठीक है, शादी होगा तो क्या होगा, बारात जब जाएंगे तो क्या होगा, सितार बजाएंगे ही। तो सितार बजाया जाता है। आतिशबाजी होता है, क्या होता है, आतिशबाजी, पटाखे वटाखे फोड़ते हैं ना, तो आतिशबाजी होता है। और आतिशबाजी में बहुत ज़्यादा तेज शोर होता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज तेज वहाँ पर शोर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, सितार, आतिशबाजी, तेज जो शोर हो रहा है ना, तेज शोर, ये सभी क्या चीज़ है, फारसी शब्द हैं। ठीक है, फारसी शब्द है। अब जब बहुत ज़्यादा तेज तेज यहाँ पर शोर हो रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा एक कांड हो जाता है। कांड हो जाता है मतलब कि एक आफत आ जाता है, एक आफत आ जाएगा। बहुत जब तेज शोर वहाँ पर जब होता है, आतिशबाजी हो रहा है ना, सितार बज रहा है, तेज तेज वहाँ पर जब शोर होता है तो एक अलग ही यहाँ पर क्या होता है, आफत आ जाता है। अब जो आफत आ रहा है वो आफत क्या है, देखो अब क्या आफत आता है। तो एक सूद सौदागर है ना, सूद सौदागर है, और ये देहात का रहता है। कहाँ का रहता है, देहात का। तो देहाती या फिर देहात का सूद सौदागर, सूद सौदागर, ठीक है, देहात का सूद, देहात का सूद सौदागर। ठीक है, तो यहाँ पर देहात भी फारसी शब्द है, सूद भी फारसी शब्द है, सौदागर भी क्या चीज़ है, फारसी शब्द है। तो देहात का सूद सौदागर, ये देहात का जो सूद सौदागर है वो जो बहुत ज़्यादा आतिशबाजी हो रहा था, बहुत ज़्यादा तेज शोर हो रहा था, उससे बहरा हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, वो बहरा हो जाता है, उसका कान बहरा आ जाता है। ठीक है, बहरा हो जाता है। तो ये आफत आ गया, एक बड़ा आफत आ गया। अब ये जब बहरा होता है, बहरा हो जाता है, तो ये देहात का है, लेकिन क्या है, ये सूद सौदागर है। सौदागर हालांकि देहात का है, लेकिन क्या है, वो सूद सौदागर है। तो ये बहुत, अब आगे चल करके यहाँ पर देखो क्या कांड कर गए। तो ये देहात का सूद सौदागर जो है वो नाराज हो जाता है। ठीक है, नाराज जब होगा तो ये जो शराब है, ठीक है, नाराज जब होता है तो शराब में जहर मिला देता है। ठीक है, यहाँ पर जो शराब देखे थे ना, इस शराब में क्या कर देता है, वो जहर मिला देता है। अब जब शराब में जहर मिला देता है तो जितने जवान वहाँ पर शराब पी रहे थे, जितने जवान
जवान ही क्या करेंगे, शराब पीते हैं। तो जितने जवान वहाँ पर शराब पी रहे थे वो सभी के सभी बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, सभी के सभी क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और खून की उल्टी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मतलब मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो बीमार पड़ गए, खून निकलना शुरू हो गया, और खून से वहाँ का जो दीवार है, जितने भी आसपास में जो दीवार है जहाँ पर शादी हो रहा है, वो दीवार पूरा रंग जाता है। ठीक है, खून से रंग जाता है। क्या रंग जाता है, दीवार रंग जाता है। दीवार क्या हो गया, खराब हो गया। दीवार क्या हो गया, खराब हो गया। अब जब इनका तबीयत खराब हो चुका है, खून की उल्टी हो रहा है, यहाँ पर रंग जा रहा है, पूरा दीवार रंग गया है, पूरा खराब हो गया है। अब यहाँ पर ये लोग भगते भगते पहुँचते हैं कहाँ, एक दुकान में पहुँचते हैं। ठीक है, कहाँ पहुँचते हैं, दुकान में पहुँचते हैं। देखो दुकान भी क्या है, फारसी शब्द है, ध्यान में रखेंगे, दुकान भी क्या है, फारसी शब्द है। और दुकान के दरवाजा में पहुँचते हैं। दुकान के दरवाजा को क्या करते हैं, खटखटाते हैं। खटखटाना हमारा ये भारतीय शब्द है ना, ध्यान में रखेंगे, है ना। खटखटाना को नहीं ले देना है आपको, ये फारसी शब्द है, नहीं बोल देना है। चलो, तो यहाँ पर दुकान में पहुंच जाते हैं, दरवाजे के पास पहुंच, दुकान का दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा कि क्या है, चलो देखेंगे। ठीक है, याद नहीं आ रहा है, जो शब्द है वो याद नहीं आ रहा है, वहां पर हम लोग देखेंगे खटखटाना को। चलिए, तो ये क्या है, देखो दुकान में पहुंच जाते हैं, दुकान के दरवाजे में पहुंच जाते हैं। ठीक है, दुकान के दरवाजे में पहुंच जाते हैं, पास में दुकान रहता है, वहां पर दुकान के दरवाजे में जाके खड़े हो जाते हैं, और वहां पर इनको मुफ्त की दवा मिलती है। ठीक है, मुफ्त क्या मिलती है, दवा मिलती है। तो देखो, दवा भी याद रखेंगे, मुफ्त भी याद रखेंगे, सभी क्या चीज़ है, फारसी शब्द है। तो मुफ्त की वहां पर उनको दवा मिल जाती है। तो दुकान दरवाजा, दुकान के दरवाजे के पास पहुंच गए, मुफ्त की दवा मिल गई। अब सभी को एक एक खुराक खिलाते हैं, जितने लोग वहां पर वो जो शराब है उसको पिए रहते हैं, सबको एक एक खुराक खिलाया जाता है। तो इनको खुराक खुराक इस प्रकार से दवा खिलाते हैं, लेकिन वो मुफ्त की दवा है, कितना काम करेगा, उल्टा नुकसान कर जाता है। उल्टा क्या कर देता है, नुकसान कर देगा। अब यहाँ पर लोग मुर्दा बन बन के जमीन में गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मुर्दा बन बन के जमीन में गिरना शुरू हो जाता है। ध्यान में रखेंगे, मुर्दा, जमीन, ये सभी क्या चीज़ है, फारसी शब्द है। ठीक है, तो जितने भी वहाँ पर जो जवान थे वो क्या हो जाते हैं, मुर्दा बन बन के जमीन में गिरते हैं, है ना। मुर्दा बन के क्या होते हैं, जमीन में गिरना शुरू हो जाते हैं। अब वहाँ पर दंगल छा जाता है। ठीक है, दंगल मच जाता है सब, है ना। दंगल जानते होंगे, दंगल मूवी देखेंगे, तो वहाँ पर अब दंगल होता है। अब क्या होता है, दंगल होता है, कुश्ती लड़ना शुरू कर देते हैं लोग। क्या करना शुरू कर देते हैं, कुश्ती लड़ना, एक दूसरे को ही मारना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को ही मारना शुरू कर देते हैं। इतना लोग पगला जाते हैं, एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, कुश्ती होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर दरोगा आएगा। ठीक, अब यहाँ पर कौन आएगा, दरोगा आएगा। ठीक है, अब कौन आएगा, दरोगा आएगा। तो दरोगा भी क्या चीज़ है, फारसी शब्द है। तो दरोगा आता है, अब गिरफ्तार करेगा, किसको गिरफ्तार करेगा, उस सूद सौदागर को करेगा जिसने क्या किया था, क्या किया था, शराब में जहर मिलाया था। देहात के जो सूद सौदागर है, इसको क्या करेगा, गिरफ्तार करेगा, क्योंकि गलती उसी की है। शराब में जहर किसने मिलाया था, सूद सौदागर ने मिलाया था। तो उसको क्या करते हैं, गिरफ्तार करते हैं। तो गिरफ्तार भी याद रखेंगे, फारसी शब्द है। दरोगा भी क्या चीज़ है, फारसी शब्द है। चाबुक भी क्या है, फारसी शब्द है। अब चाबुक से मारेंगे, किसको मारेंगे, वो जो सूद सौदागर उसको मारेंगे। तो दरोगा क्या करते हैं, चाबुक से मारना शुरू कर देते हैं, किसको, सूद सौदागर को। और बेरहम, बेरहम हो जाता है, मतलब कितना बेरहमी से मारते हैं उसको, बहुत ज़्यादा बेरहमी से उनको मारा जाता है। ठीक है, चाबुक से बेरहम होकर के मारते हैं। अब आवाज़ निकलता है, मार खा रहे तो क्या निकलेगा, मुंह से तो आवाज़ निकलेगा ना, चिल्लाएगा वो, आवाज़ निकलता है। तो ये आवाज़ इतना ज़्यादा निकलता है कि सरकार के पास सिफारिश चला जाता है। ठीक है, सरकार के पास क्या, सिफारिश चला जाता है, सरकार के पास सिफारिश लेकर चला जाता है। और जब सिफारिश जाता है तो सरकार क्या निर्णय लेगा, सरकार क्या बोलेगा, सरासर लगाम लगा देता है, किसके ऊपर, वो जो सूद सौदागर है उसके ऊपर। ठीक है, मतलब कि उसी की गलती ठहरा देगा। तो सरकार के पास जब सिफारिश जाएगा तो क्या करता है, वो सरासर लगाम लगा देता है किसके ऊपर, सूद सौदागर के ऊपर। लेकिन क्या होता है, सब तो ठीक हो गया, है ना, सरकार ने क्या कर दिया, सूद सौदागर के ऊपर लगाम लगा दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत सारा नुकसान भी तो हुआ है ना, इतना बड़ा कांड हुआ है। तो देखो, लेकिन अब क्या होगा, लेकिन अफसोस की बात यह है ना, लेकिन अफसोस, अफसोस भी क्या है, फारसी शब्द है। लेकिन अफसोस की बात क्या है कि ये जो मीना थी, है ना, जो मीना है
तो उसका ज़िंदगी तमाशा बन जाता है और तबाह हो जाता है। ठीक है, इतना कुछ कांड हुआ है। और वहाँ पर जो क्या था, जो चिराग था, ये जो आवारा चिराग था, ये भी क्या हो जाता है इसका, यहाँ पर जो देखे हैं बहुत लोग मुर्दा बन गए ना, ज़मीन में मुर्दा बन बन के गिर गए। तो इसमें ये चिराग भी क्या हो जाता है, मुर्दा बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो मीना है उसका ज़िंदगी तमाशा बन जाता है और तबाह हो जाता है। ठीक है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज़िंदगी तमाशा बन करके तबाह हो जाता है। चलो, तो इस प्रकार से ये मीना और चिराग का कहानी है ना। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे करके मतलब एक बार और सुनेंगे। यहाँ पर हल्का फुल्का मैं फिर से बताने जा रहा हूँ, बाकी आपको ऐसे याद हो जाएगा। ये देखो क्या समझे हम लोगों ने कि एक फारस का एक कमीना सुल्तान था। कमीना सुल्तान फारसी शब्द है। एक भारत का मतलब कि भारत मतलब कि हिंदुस्तान का नेक दिलेर सरदार रहता है। भारत में एक नेक दिलेर सरदार रहता है। अब ये जो कमीना सुल्तान है, कमीना सुल्तान का जो आवारा बेटा है जिसका नाम क्या है, चिराग है। ठीक है, आवारा बेटा क्या है, चिराग है। ये चिराग आता है हिंदुस्तान घूमने के लिए। अब इसका नज़र पड़ता है किसके ऊपर, मीना के ऊपर। तो मीना के ऊपर दिल आ जाता है। ठीक है, मीना के ऊपर दिल आ जाता है किसका, चिराग का। तो मीना ये नेक दिलेर सरदार के पास क्या करता है, मीना का हाथ मांगेगा। अब यहाँ पर जो नेक दिलेर सरदार है वो शादी कराने के लिए रेडी हो जाता है। अब मीना और चिराग का यहाँ पर क्या होगा, शादी होगा। अब हम लोगों ने मीना और चिराग की विशेषताओं को देखा। जो मीना है वो उसकी पलकें बहुत खूबसूरत है, चेहरा भी खूबसूरत है, हमेशा आईना देखती है, खामोश रहती है लेकिन खुश रहती है, इत्र लगाती है, खुशबू, हमेशा खुशबू रहता है इत्र में, और उसको लत लगा हुआ इन सब चीज़ों का। आवारा चिराग के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि ये शेर की सवारी करता है, चश्मा पहनता है और तरकस पकड़ता है। इसके बाद जब विवाह होता है तो यहाँ पर दरबार लगते हैं, है ना। दरबार में दस्तूर लगता है और कारीगर आते हैं, मजदूर आते हैं, हफ्ता भर काम करते हैं और यहाँ पर हज़ार हज़ार उनको तनख्वाह मिलता है और आराम करते हैं। जो सरदार है उसका जिगर बहुत बड़ा है ना, जिगर। तो जिगर बड़ा है मतलब कि खजाना को दिल खोल के खर्च करेगा, है ना, खजाना को दिल खोल करके खर्च करेगा। तो खर्च करता है, किस्म किस्म खर्च करता है। तो ये कबूतर है, खरगोश है, गरम गोश्त है ना, गरम गोश्त मांस है, मतलब गरम गोश्त है, उसमें खर्च करता है, खाल में खर्च करता है, ताज़ा अमरूद और नमक में खर्च करता है, अनार में खर्च करता है, गुलाब में, अंगूर में, इन सब में क्या करता है, खर्च करता है ये अपने खजाना को। किशमिश, मलाई, चाशनी, ये सब इस प्रकार से मंगाया जा रहा है वहाँ पर, है ना। किशमिश, मलाई, चाशनी, गोला, समोसा, है ना, शराब, पैमाना। फिर यहाँ पर लास्ट में कुश्ती भी होता है, शराब पीने के बाद यहाँ पर कुश्ती करेंगे, ऐसा हम लोगों ने देख चुका है। यहाँ पर जो दर्जी है, दर्जी के पास क्या, रुमाल, चादर बनवाते हैं और यहाँ पर दर्जी को क्या देते हैं, उनका जो भी आमदनी है उसको दिया जाता है। तो दर्जी, रुमाल, चादर और आमदनी। फिर यहाँ पर सितार बजता है, आतिशबाजी होता है, तेज तेज शोर होता है। तेज शोर होने की वजह से एक आफत आ जाता है, एक आफत आता है। आफत क्या आता है कि देहात का जो शुद्ध सौदागर है, देहात का जो शुद्ध सौदागर है वो बहरा हो जाता है। देहात का जो शुद्ध सौदागर है बहरा हो जाएगा। अब बहरा होने की वजह से वो नाराज हो जाएगा, नाराज होने की वजह से शराब में वो जहर मिला देगा। तो शराब जहर क्या है, फारसी शब्द है। तो शराब में जहर मिला देगा, जहर से जवान बीमार पड़ जाते हैं, जहर से जवान बीमार पड़ जाते हैं, खून की उल्टी करते हैं, खून रंग, ठीक है, खून से रंग जाता है, क्या रंग जाएगा, दीवार रंग जाएगा, खराब हो जाता है दीवार। फिर ये पहुंच जाते हैं कहाँ, दुकान के दरवाजे के पास। एक दुकान पास में दुकान रहता है, वहाँ दरवाजे में जाके सब खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर उनको मुफ्त की दवा मिलेगी। मुफ्त क्या मिलेगी, दवा मिलेगी। तो मुफ्त और दवा ये भी क्या चीज़ है, फारसी शब्द है। एक एक खुराक के लोग खाते हैं, तो खुराक भी क्या है, फारसी शब्द है। अब खाने के बाद उल्टा नुकसान कर देगा क्योंकि मुफ्त की दवा है। ज़मीन में सभी मुर्दा बन बन के गिरने लगते हैं। अब यहाँ पर दंगल मच जाता है, मतलब कि लोग क्या करना शुरू कर देंगे, कुश्ती करना शुरू कर देंगे, कुश्ती हो जाएगा लोगों के बीच में। फिर आता है दरोगा, दरोगा आता है, गिरफ्तार करता है सूद सौदागर को। ठीक है, सूद सौदागर जो देहात का था उसको गिरफ्तार करेगा, चाबुक से मारेगा, बेरहमी, है ना, बेरहम होकर के मारेगा। आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से निकलेगा, सूद सौदागर चिल्लाएगा, मतलब कि आवाज़ निकलेगा। सरकार के पास सिफारिश चला जाएगा और सिफारिश जब जाता है तो सरकार सरासर लगाम लगा देता है, सरासर लगाम लगा देता है। लेकिन लगाम किसके ऊपर लगा दिया, सूद सौदागर के ऊपर। लेकिन क्या होता है, अफसोस की बात यह है, अफसोस यह है कि जिंदगी तमाशा बन करके तबाह हो जाता है, किसका, मीना का। क्योंकि सूद सौदागर यहाँ पर जो चिराग है वो भी यहाँ पर चला गया है ना, निपट गया है बोलेंगे सीधे एक शब्द में। चलो, तो इस प्रकार से ये क्या चीज़ है, पूरा ये कहानी है। अभी इस कहानी में अगर कुछ अब शब्द वगैरह कुछ कहीं पर अगर होगा या फिर किसी को अगर हर्ट हुआ वो कहानी से कुछ चीज़ों को, मतलब किसी चीज़ों से, तो आप लोग इसको दिल पे नहीं लेना है
है ना। कहानी को आपको सिर्फ इमेजिन करना है और जितने भी शब्द है उसको ध्यान से आपको देख लेना है कि कौन कौन से शब्द है जो कि फारसी शब्द है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर जो अरबी शब्द है, इसी प्रकार जो पुर्तगाली शब्द हैं और जो भी शब्द हैं चीनी शब्द वगैरह उस सबको हम लोग देखते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो फारसी शब्द है, अरबी शब्द है, ये बहुत सारे शब्द होते हैं। फारसी, अरबी और पुर्तगाली, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये तीनों को हमको ध्यान से पढ़ना होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये फारसी शब्द को देख लिया और उसके बाद और जो भी हैं आगे चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।